एक्सेल में सब करते हैं टेबल में, जैसे ही एक टेबल में डालते हैं वो सेलेक्ट दो डेटाबेस से करते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन से दो कॉलम का नेम ना ज्वाइन से ही होगा। मोर देन वन टेबल की कॉलम यदि एक्सेस करनी हो तो यूज करना पड़ेगा ज्वाइन। ठीक है। अब मैं आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड वेयर क्लॉज। वेयर आपको कॉलम के साथ वर्क करना समझ में आ गया ना सबको? तो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज व्हाट? देखो वेयर क्लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं। वेयर क्लॉज इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट या इट इज अ क्लॉज दैट हेल्प अस टू फिल्टराइज द डेटा। जो आपकी डेटा को क्या करता है? फिल्टराइजेशन करता है बिहाफ ऑफ सर्टेन कंडीशन। वेयर इज नथिंग बट जस्ट अ क्लॉज दैट हेल्प अस टू फिल्टराइज द डेटा बिहाफ ऑफ सर्टेन कंडीशन। एक कंडीशन के बिहाफ पे अपने डेटा को हम फिल्टराइज करते हैं। फिल्टराइजेशन क्या होता है? जैसे हम सभी लोग स्टूडेंट बैठे हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट है जिनकी एज ग्रेटर देन 20 है, कितने स्टूडेंट है जिनकी लेस देन 80 है। तो एक फिल्टराइजेशन हो गया ना, 20 के अलग, 20 से ग्रेटर वाले अलग है, सो या इनमें से जितने सारे बच्चे हैं विच हैव अडॉप्टेड डेटा एनालिसिस, विच वन अडॉप्टेड डेटा साइंस, हम लोग कितने हैं जिनका कोर्स अलग अलग है। तो सबके भी यहाँ पे अलग अलग सबका कोर्स है, कुछ लोग डेटा साइंस है, कुछ लोग डेटा एनालिटिक्स है, यस और नो? तो इस तरह से जो सर्टेन कंडीशन के भी यहाँ पे अलग अलग जनरेट करना दैट इज कॉल्ड फिल्टराइजेशन, है ना? तो फिल्टराइजेशन माई SQL में कैसे करते हो? बाय द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं? फिल्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि एक डेटा दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भी है लॉट्स ऑफ डेटा। जैसे देखो कस्टमर टेबल की डेटा यहाँ पे है। देखो जैसे हमारे पास कस्टमर टेबल, ये रहा कस्टमर टेबल। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास टेबल आ गई, पूरी की पूरी टेबल दिख रही है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इसमें से ये टेबल दिख रहा है आपको, इसमें से यदि मैं क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच 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 पॉइंट्स इज ग्रेटर देन या लेस देन 2000। मैं वो सारे कस्टमर की डेटा एक्सेस करने हैं जिनकी जो पॉइंट्स है वो 2000 से क्या है? कम है। सुना आपने मैंने क्या कहा? मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल एक्सेस करनी है जिसका पॉइंट्स क्या है? 2000 से कम है। तो अब क्या होगा कि जो 2000 से कम वाले रो होंगे जिनका पॉइंट 2000 से कम होगा वो डेटा बनेगा, ये और नो? तो मतलब कि क्या, वेरी क्लॉज के थ्रू हम क्या करते हैं? रो पे कंट्रोल करते हैं। देखो कॉलम पे हमने कंट्रोल करने के लिए पहले पढ़ चुके हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप कर रहे थे ना कि 5 ही कॉलम एक्सेस करना है, एक ही कॉलम एक्सेस करना है या 2 ही कॉलम एक्सेस करना है, कर रहे थे। तो अब यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे रो पे भी कंट्रोल करना है, क्या हमें रो सिर्फ वो चाहिए जिनका पॉइंट क्या है? 2000 से ज्यादा। इनडायरेक्टली वेयर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? रो पे भी कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो वेयर क्लॉज ऑल्सो फिल्टराइज द डेटा एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ योर रो। समझ गए ना? तो देखो अब बताओ एक चीज समझना ध्यान से। जैसे ग्रेटर देन 2000, लेस देन 2000 या इक्वल टू 2000, इस सब ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग है ना, ये सब एक तरह का क्या है? कंपेरिजन है। तो कंपेरिजन करने के लिए मैं क्या यूज करना पड़ता है? कंपेरिजन ऑपरेटर। इसे रिलेशनल ऑपरेटर भी कर सकते हो। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारे क्या है? हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जिसके थ्रू हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको? कंपेरिजन करने के लिए क्या यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। बात समझ में आई सबको या नहीं आई बताओ? आगे समझ में ना? तो अब हम करके देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कैसे होता है। देखो ध्यान से। अब हमने लिखा सेलेक्ट, ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब क्या हुआ? सारे कॉलम की बात कर रहा हूं मैं। आई वांट टू सेइंग दैट ऑल द कॉलम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल। किस टेबल की बात करना होगा? कस्टमर टेबल। तो अभी क्या होगा? सारे कॉलम आ जाएंगे। अभी देखो सारे कॉलम की डेटा और सारी रो आ रही है ना, जितने भी टेबल के अंदर के रो है सारे आ रहे हैं। बट मुझे रो वो एक्सेस करने थे जिनका पॉइंट, जिनमें पॉइंट्स की वैल्यू क्या हो? 2000 से ग्रेटर हो, यही ना? तो कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर। तो हमने एक, तो मैं आपको वेयर क्रॉस शुरू कर रहा हूँ, दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर में सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ दैट वन इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटर रिलेशनल। इसमें से कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एक्सेल में नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसे होता है, देखो। समझ गए आप? इस तरह से हमने रिलेशन ऑपरेटर, अब मैं यूज करके दिखाता हूँ इसका। वेयर वेयर पॉइंट इज व्हाट? ग्रेटर देन 2000, यही ना? इनकी पॉइंट्स क्या हो? 2000 से बड़ा हो। यदि मुझे 2000 से लेस चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? लेस देन, यही ना? और रन कराओ क्यूरी। आप देखो यहाँ पे हमें, अब देखो सारे रो नहीं आ रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखो
तुम्हारी जो रिजल्ट शीट है उसमें सारे रो आ रहे हैं? नहीं। कौन कौन से आ रहे हैं आप यदि ध्यान से, दोनों तरफ से कट रहा है यार, एक तरफ से कट रहा तो समझ में आता है, उधर भी कट रहा है यार। कोई जो कोई जो छोड़ देता। अब ठीक है। अरे यही तो समस्या है। अब दिख रहा है? ये अब हम कैसे देखें, हमारे पास तो बड़ी छोटा दिख हो गया। तो आप यदि ध्यान से देखो तो हमें कुछ वही कस्टमर एक्सेस हो रहे हैं जिनका पॉइंट क्या है, 2000 से कम है। क्या हम सभी लोग समझ में आया? बेटा यदि 2000 से ग्रेटर वाले चाहिए थे तो हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन का सिंबल। और देखिए 2000 से बड़े वाले सारे आ गए। यदि आप ध्यान से देखो तो वही रो एक्सेस हो रहे हैं जिनका पॉइंट क्या है, 2000 से ग्रेटर। नहीं, यदि हम यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन इक्वल टू, अब क्या होगा आउटपुट बता सकते हो? अब 2000 से लेस तो आएंगे बट अप टू 2000, मतलब यदि किसी का पॉइंट 2000 ही होगा वो भी रिजल्ट शॉर्ट होगा, नहीं रिजल्ट सेट का पार्ट होगा, ये और नो। तो लेस देन इक्वल टू में देखो यहाँ पे, बट हमारे पास कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसका पॉइंट एग्जैक्ट 2000 है। देखो नहीं है किसी का तो नहीं आया, और यदि होता तो आता। यदि किसी का पॉइंट 2000 एग्जैक्टली होता तो भी आपका रिजल्ट सेट बनता ना। तो अभी देखो कोई भी रिजल्ट सेट नहीं है, डन। अब यदि मैं ये लेस देन इक्वल टू के बाद क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा बताओ? मतलब पॉइंट्स की ये जो डेटा कहाँ से जनरेट करेगा, जिसका पॉइंट 2000 एटलीस्ट हो या फिर 2000 से ग्रेटर हो। नहीं, तो आप देखो यहाँ पे वो सारे रिजल्ट बन रहे हैं जो उनके पॉइंट से 2000 से ग्रेटर हो। अब यदि मैं कहूँ कि जिनका 2000 ही हो तो क्या होगा बताओ? जिसका पॉइंट एग्जैक्टली 2000 होगा वही हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे, यस और नो? तो यदि हमारे अभी तक देखो कोई था 2000 जिसका एग्जैक्टली 2000 पर, देखो नहीं है। नो वन इज हियर, जिसकी यदि मैं इसको रन कराऊं तो आप देखो नो वन इज हियर, मतलब कोई भी ऐसा हमारे पास कस्टमर्स नहीं है जिनका पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली 2000 है। देखो है ऐसा कस्टमर्स? नहीं है, देखा ना आपने? और नॉट इक्वल टू, यदि कोई किसी कोई कस्टमर जिसका 2000 नहीं है, मतलब कि सारे कस्टमर जिनका क्या है 2000 नहीं है, अभी कौन सा रिजल्ट बनेगा बताओ? जिनके 2000 नहीं है ना? देखो सारे बन रहे हैं, यस और नो? समझ में आया हम सभी को? समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आप लोग कर दो। आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर विच वन इज द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किस भी यहाँ पे डिसाइड होगा, जिनका जो बर्थ डेट है, अरे बात है कौन करता है पीछे बैठा बैठा, जिनका जो बर्थ डेट है वो 1980 से पहले का है। करो तो ट्राई। आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच बर्थ डेट इज लेस देन 1980, यही ना? करो, सब लोग करो। लैपटॉप तुम्हारा कहाँ रह गया? लैपटॉप कहाँ रह गया? नहीं चल रहा ना। हाँ हाँ जी। क्या? ठीक है भेज देता हूँ। 1980 से लेस ना, ऊपर कैसे? सीनियर सिटीजन के लिए लेस थोड़ी होगा। समझ में आया हम सभी को तो बताओ? तो देखो आप क्या करोगे। अब कंडीशन किस पे लगनी है, बर्थ डेट पे, यही ना? अब कंडीशन किस पे लगनी है, बर्थ डेट पे, तो आप क्या लिखोगे, बियर। क्या हम ऐसे लगा सकते हैं बर्थ डेट डायरेक्टली कि ईयर ऑफ बर्थ डेट, डायरेक्टली हमने लगा दिया बर्थ डेट, देखो इज 1980 सीधा। देखो 1980 से लेस वाले आ गए, देखो इनका 1980 से कम है, देखो। ये भी तो कर सकते थे ना, ये और नो? ये भी तो तरीका था। यदि आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स व्हिच बर्थ डेट इज इन अक्टूबर मंथ, आप क्वेश्चन करके दिखाओ। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स व्हिच व्हिच बर्थ या व्हिच वन इज बोर्न इन व्हिच मंथ, अक्टूबर। करो करो बेटा, करो करो करो, करो सब लोग करो तो। 1 इक्वल टू अक्टूबर आएगा।
I want to access only those customers which born in a October month. तुम दोनों सीधा बैठो तो पहले शक्ल नहीं दिख रही, बातें करते हो तो बीच के बैठ के करो कुछ नहीं वाला जाएगा ना। बात आप नहीं दिख रहा नहीं हो गया। बाकी लोग क्या लगा बताओ, फॉर्मूला क्या लगा? किस पे लगाओ? आपने सीक्वल की जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड सब डाला तो हूँ उसमें, 3-4 वीडियो और क्या पढ़ते हो नहीं सिर्फ। नहीं सर कुछ हाँ वही मैं देख रहा हूँ, मैं समझ जाता हूँ बातों को, बात करते बच्चों को। इतने दिन से डिस्कस किसके साथ कर रहा हूँ, मिलता किसके साथ, बच्चों के साथ ही तो बैठ रहा है। मंथ नेम इज व्हाट? अक्टूबर। इक्वल टू होगा ना ग्रेटर लेस वीडियो अक्टूबर, अक्टूबर है ना, अक्टूबर ठीक है। देखो अक्टूबर महीने में एक ही है माइनेट नाम का, लेवी माइनेट, जिसका मतलब है मंथ। और यदि मैं आज कहूँ कि जिसका डे आज ही है, मतलब आज के डे जिसका बर्थडे हो, कैसे चेक करोगे? डेट डाल देगा 22 नाउ में पूरी आ जाती है ना फॉर्मूला, ईयर ईयर थोड़ी मैच करेगा, अब डे से डे मैच कराना पड़ेगा ना। तो डे में दो चीज होनी चाहिए ना, मंथ का नेम और डे। अक्टूबर का महीना होना चाहिए और डे होना चाहिए, आज कितना है 22। कैसे करोगे ये चीजें मैनिपुलेट? ये क्वेश्चन है, घर से करना है आपको। सिलेक्ट की डेट और मंथ। अरे तो सिर्फ डे ऑफ, अभी किसी भी रिजल्ट से में दो चीज चाहिए, अब क्या क्या, मंथ नेम और डे। एक दो चीज कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे एक बार में? फार्मूला से एक ही चीज तो आता है, या तो डे या तो मंथ नेम। एक साथ दो चीज कंपेरिजन करना पड़ेगा, क्या ईयर? नहीं नहीं, और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। समझ में आया आप सभी को? इस तरह का कंसर्न है। चलिए ओपन नहीं हो रहा। हाँ और कर लगा सकते हो, ऑपरेटर लगाएंगे और दूसरा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया सबको? बताओ ये डन हो गया सबका, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सपोज दैट एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आप। ऑर्डर आइटम टेबल है हमारे पास, इसमें से मुझे वो सारे वो सारे प्रोडक्ट डिटेल एक्सेस करनी है। यहाँ पे जो ऑर्डर, ये ऑर्डर आइटम्स है, इसमें से वो सारे एक्सेस करनी है जिनका जो टोटल प्राइस है वो 20 से ग्रेटर है। करो तो ट्राई एक बार, ये ऑर्डर आइटम टेबल में एक बार लगाओ, इंप्लीमेंट करो। विच टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 20। ऑर्डर आइटम टेबल दिख रहा है हम सभी को? इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि विच वन इज ग्रेटर, सारे ऑर्डर एक्सेस करो जिसकी टोटल प्राइस कितनी है, 20 से बड़ा है। टोटल प्राइस है नहीं इसमें, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मल्टीप्लाई करके करो। तो गौरव वो क्वेश्चन करो जो मैंने इसके पहले दिया। मंथ और डे दोनों एक साथ एक्सेस कैसे करोगे? मंथ डाउन और लगाए ऑप्शन कैसे करोगे? कैसे करोगे जिसका आज का बर्थडे है अक्टूबर महीने का?
ऐसे करके ट्राई करने के बाद देखो, इसको करना तो आसान था, बताता हूँ देखो कैसे। आप क्यूरी क्या लिखोगे? सिंपल सेलेक्ट, सिंपल वाला पहले बताता हूँ फिर आगे चलेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टम, नहीं ऑर्डर आइटम्स ना, टेबल का नेम अलग है, अब ऑर्डर आइटम्स हो गया। वेयर क्वांटिटी इनटू क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? ग्रेटर देन 20। देखो ये सारे वो हैं जिनकी 20 से ज्यादा है, बल्कि चेक भी करवा देता हूँ आपको कि है कि नहीं। देखो 20 से ज्यादा है ना, देखो आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। 50 से ज्यादा चेक करना होगा तो 50 लिख देते हैं। देखो डन। अपनी वैल्यू वैल्यू यूनिट प्राइस की वो देख रहा है, टोटल वैल्यू हम्म, वो वैल्यू देख रहा है टोटल। टोटल प्राइस हाँ, ये हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ से, देखो हाँ, कैलकुलेट करना बताया नहीं था? जो टेबल नहीं होगा वो कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। हेलो हाँ अक्षय बताओ, नमस्ते बताओ। अभी स्टार्ट होगा नया 29 अक्टूबर से सीक्वल की, एसक्यूएल की। उसमें अभी तो खत्म हो गया एक्सेल, अभी इस वीक नहीं है, अगले वीक से बैच होगी। 7 से 8 मशीन लर्निंग चल रही है, वो अभी लास्ट में तो समझ में नहीं आएगा। सब में दोनों में लास्ट में चल रही है यही, वो भी बस इसमें एक्सेल खत्म हो रही है। 29 से शुरू होगा एक्सेल। 4 से 5 मशीन लर्निंग शुरू हो रही है आज, स्टार्ट होगी आज से। हम्म, नहीं वो टेम्पररी कॉलम है ना, बातें नहीं पीछे। ये तो, ये आपका वो है ना टेम्पररी कॉलम। ये टेबल पहले से, ये कॉलम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता टेबल में, इसमें कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से सब लोग। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच प्लेस्ड ऑर्डर इन अ, विच प्लेस्ड ऑर्डर इन विच ईयर विच मंथ। समझ में आपसे क्वेश्चन करूं कि वो सारे कस्टमर की डेटा एक्सेस करो जिन्होंने जनवरी महीने में ऑर्डर किया है। आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच प्लेस्ड ऑर्डर इन विच मंथ, 2018। तो ध्यान से सोचो, मैंने जो क्वेश्चन दिया, वो जो डेटा लानी है वो कस्टमर टेबल से लानी है, और कंडीशन किसके भी पे चल रही है, किस टेबल पे चल रही है? ऑर्डर टेबल पे, क्योंकि कस्टमर टेबल में यदि आप आओ तो इसमें ऑर्डर डेट नाम का तो कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस और नो? और मैं कह रहा हूँ कि वो सारे कस्टमर की डेटा एक्सेस करनी जिन्होंने जनवरी महीने में ऑर्डर किया हो सिर्फ। बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया। तो कैसे करोगे फिर बताओ? सुना आपने क्वेश्चन, मैंने क्या कहा? कैसे करोगे? सोचो, मतलब डेटा एक्सेस करनी है कस्टमर की, और कंडीशन कहां से लानी है? ऑर्डर टेबल से। तो कैसे करोगे? आप मुझे समझो, मेरी बात को सुनो। अभी जैसे ऑर्डर टेबल में से क्या एक्सेस हो सकता है? यदि मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर टेबल में ये डेटा है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट है ना? तो क्या हम ऑर्डर टेबल में, यदि मैं आपसे कहूं कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स आईडी, हमें क्या एक्सेस करना है यहाँ से? कस्टमर आईडी। जिन्होंने कब ऑर्डर किया बताओ? सूट जनवरी महीने में। तो यहाँ से आराम से एक्सेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? आप क्या कोड लिखोगे? सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर टेबल्स वेयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू व्हाट, मंथ लिख दोगे, यस और नो? वहां से आ जाएगा। अब उस कस्टमर आईडी, जो जो कस्टमर्स ने की आईडी आएगी,
उस कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे वहां से कस्टमर नेम एक्सेस कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसके लिए एक और ऑपरेटर की नीड होगी, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो तो ये था हमारा। देखो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, नहीं फ्रॉम ऑर्डर टेबल्स, नहीं, वेयर मंथ। अच्छा मंथ क्या रिटर्न करता था बता, बातें नहीं करो ना मोहित। मंथ क्या रिटर्न करता था बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3। और जनवरी महीने में क्या फर्स्ट महीने होता है ना। देखो ये सारे कस्टमर आ गए 6 और 2। देखो यहाँ पे कौन कौन सा है, कस्टमर आईडी 6 और कस्टमर आईडी 2। इन्होंने कब ऑर्डर किया बताओ, फर्स्ट महीने में किया है ऑर्डर। और इनकी मुझे सारी डेटा चाहिए, क्या यूज करेंगे, यदि मुझे ये आईडी बनने जाता, सुनो बेटा सब लोग समझना। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि कस्टमर टेबल से इस आईडी की डेटा चाहिए, तो आप एक्सेस नहीं कर लोगे। क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 6। तो 6 की डेटा आ गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 2, तो 2 की डेटा आ जाएगी, यस और नो। पर दोनों की डेटा चाहिए था, 6 की भी चाहिए और 2 की भी चाहिए। तो क्या लगाएंगे, जहां पे इक्वल टू लगा देते वहां पे क्या लगाएंगे, इन। समझ गए ना। तो हम अभी पढ़ेंगे इन ऑपरेटर, भी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो देखो ध्यान से देखो, तो अब ये जो क्यूरी है ये क्या जनरेट कर रही है, कस्टमर आईडी। इसके ऊपर एक और क्यूरी चलेगी, ध्यान से देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। और किस यहाँ पे जिसकी कस्टमर आईडी क्या क्या बताओ, विच कस्टमर आईडी इज, जो ये क्यूरी जनरेट कर रही है, यही ना। सुनो ध्यान से, जैसे ये जो क्यूरी है वो क्या जनरेट कर रही है, कस्टमर की आईडी तो जनरेट कर रही है ना, बताओ। वेयर कस्टमर आईडी, यदि एक सिंगल होता तो इक्वल टू लगा देते, बट मोर देन वन, इसलिए क्या लगाना पड़ रहा है मुझे, इन। तो दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। देखो क्यूरी के अंदर क्यूरी चल रही है, यदि आप ध्यान से देखो, तो वी आर यूजिंग सब क्यूरी। हमने क्या किया, आई वांट टू एक्सेस ऑल द कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज व्हाट, वेयर कस्टमर आईडी इज ये। तो ये क्या लेके आया होगा, कस्टमर आईडी 2 और 3 नहीं। सबसे पहले इसमें क्या इवेलुएट होगा, ये क्यूरी इवेलुएट होगी, समझ गए। तो देखो रन कराओ। देखो ये वो कस्टमर्स है जिन्होंने कब ऑर्डर किया था, तो देखो आ रहा है ना, कस्टमर आईडी 2 की सारी रिजल्ट, कस्टमर आईडी 6 की सारी रिजल्ट। क्या आप समझ पाए हैं आप मेरी बात को, इस दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में, यदि आपको सब क्यूरी नहीं आती मतलब बहुत दिक्कत की बात। सब क्यूरी इसलिए मैंने आज से इनिशिएट करा दिया, ताकि आप सब क्यूरी को बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाओ। बट ये तो तब ना जब हम पढ़ेंगे। नहीं, अनिल के दोस्त दीपक, नहीं आपका नेम, हाँ, हाँ, धीरज। धीरज जैसा थोड़ी ना करने से हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा हमें। समझ गए यहाँ तक या नहीं समझ गए। देखो अभी नहीं ये पूरे क्यूरी को मैंने ब्रेक किया। देखो सबसे पहले ये इवेलुएट हुआ, तो सबसे पहले जब ये इवेलुएट हुआ था तो याद करो 2 और 6 दो कस्टमर आईडी आए थे, नहीं। ये क्यूरी कहाँ पे चल रही है, देखो ये कहाँ पे चल रही है, ऑर्डर टेबल पे। तो यहाँ से मैं कस्टमर आईडी आ गया और ये कस्टमर आईडी इसके अंदर गया, कस्टमर्स की, कि मेरे कस्टमर आईडी इक्वल टू 2 और 6। और ये कस्टमर टेबल से सारी डेटा लेके आ गई, देखो 2 और 6 की फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीजें अवेलेबल है। यस और नो। आया समझ में या नहीं आया। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, परेशान मत हो आप। रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग 1 2 बार वॉच कर लेना, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, अब मैं स- आगे बढ़ता हूँ। देखो डाल दूंगा, कर दूंगा आज अपलोड कर दूंगा, परेशान मत होइए आप, आज अपलोड कर दूंगा। देखो ये रिलेशनल ऑपरेटर था, बट ये रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमें अनदर ऑपरेटर पढ़ने के लिए, जैसे देखो बातें नहीं। जैसे सपोज करो मोर देन वन कंपैरिजन एक साथ करना हो, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमें आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000। पॉइंट भी 2000 से ग्रेटर होना चाहिए, एज वेल एज उनकी जो बर्थ डेट है, उनकी एज है वो भी कितना होना चाहिए, 60 साल से ज्यादा, ग्रेटर देन 60, सीनियर सिटीजन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन कितने हैं, मोर देन वन। एक तो पॉइंट्स होना चाहिए, दूसरा क्या है,
बर्थ रेट, तो जब मोर देन वन कंपैरिजन करना हो देन वी यूज अ लॉजिकल ऑपरेटर। मोर देन वन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कंडीशन। और कंपाउंड कंडीशन पे वर्क करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, लॉजिकल ऑपरेटर। वी नीड टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, तीन होते हैं, समझ गए आप। तो वी हैव अ थ्री लॉजिकल ऑपरेटर, देखो कौन कौन से पढ़ रहे हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड वन, दैट वन इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सो देखिए, एंड होता है, देन और होता है, और देन नॉट होता है। तीन लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट, तीन है। तो अब एंड कब यूज करेंगे, कब और यूज करेंगे, कब नॉट यूज करेंगे, यस और नो। देखो एंड यूज करोगे कब, जब आपको सारे मैंडेटरी सिचुएशन हो, जैसा कि मैंने कहा, जिसका पॉइंट 2000 से ग्रेटर होना ही चाहिए, और जिसका बर्थ डेट 60 से ग्रेटर होना ही चाहिए। मतलब जो कस्टमर्स में दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो, विच वन इज बिकम अवर रिजल्ट सेट। तो जब मैंडेटरी सिचुएशन, जितने भी आपने कंडीशन लगा रखा हो सारे मैंडेटरी हो, तब क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, सो सुनो ध्यान से। अरे हंसता क्या है दीप, फिर हंसता, धीरज हंसता भर रहा है बस। देखो लॉजिकल ऑपरेटर, देखो एंड ऑपरेटर का यूज किया वो समझाता हूँ। जैसे आपने एक कंडीशन आपने लगाया C1, कंडीशन मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके, जैसे आपने लगाया कि पॉइंट इज ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से, तो इस तरह से आपने मल्टीपल कंडीशन लगाया, और इस भी यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रही है। तो आपने जितने कंडीशन लगाए हो ना, सारे कंडीशन यदि ट्रू है, तभी आपका पूरा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, समझ गए। और यदि सारे फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। यदि एक, जैसे सपोज करो सारे ट्रू है और एक भी फॉल्स हो गया, तो वो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। मतलब सपोज करो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कस्टमर्स को आपने लिखा कंडीशन, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन 2000, सॉरी बर्थ डेट इज ग्रेटर देन 60, एंड आपने लिखा पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000। तो यदि कोई कस्टमर ऐसा भी तो हो सकता था जिसका बर्थ रेट 60 से ज्यादा था, बट पॉइंट क्या था, 2000 से लेस था, वो हमारा रिजल्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब जितने भी एंड के थ्रू आपने लॉजिक कंडीशन लगा रखा, वो सारे ही क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी वो आपके रिजल्ट शीट के पार्ट बनेंगे, समझ गए ना। तो ये इस तरह से तीन ऑपरेटर यूज कर, तीनों का यूटिलाइजेशन समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, वेयर यहीं पे कंडीशन देखो, वेयर बर्थ रेट क्या था, वेयर, अच्छा देखो अब क्वेश्चन था कि बर्थ रेट जो है 60 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सर नो। एज कैसे कैलकुलेट करते थे बताओ, माइनस करके, माइनस करते थे ना, बर्थ डेट में से आज की डेट माइनस करो, यही करते थे ना। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे बताओ, ईयर फ्रैक्शन या डेट डिफरेंस पढ़े थे हो गया आप। पर डेट में से बर्थ डेट डिवाइडेड बाई 365, इस पूरी वैल्यू को इंटीजर बना दो। एक कंडीशन ये हो गया, तो उसकी जो बर्थ डेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 हो गया, कंडीशन हो गया नहीं हो गया बताओ, पूरी। देखो इस ये फार्मूला क्या कैलकुलेट करके ला रहा होगा, मुझे बताओ। ये जो फार्मूला है आपको यहाँ से यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके ला रहा है, और उसको हमें कह रहे हैं कि कितना होना चाहिए, 60 से बड़ा। अब दूसरा कंडीशन था, तो दूसरा में मैंडेटरी है क्या, कि पॉइंट होना ही चाहिए, इसलिए में क्या लगाना पड़ेगा, एंड पॉइंट इज ग्रेटर देन व्हाट। ये दो कंडीशन लग गए यहाँ पे, देखो यदि ध्यान से, तो ये दो कंडीशन हमारे रिजल्ट बन रहे हैं। देखो क्या हम सभी को समझ में आ रहा है, राउंड को यूज करना पड़ा बताओ, राउंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि यदि डिवाइड होगा तो हो सकता है एज किसी का आ गया 58.5,
उसमें हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज किया, राउंड ऑफ नहीं। आया समझ में आप तीनों को पीछे को तो देखो यदि मैं इसको रन कराऊं तो देखो नो वन इज हियर, ऐसा कोई कस्टमर्स नहीं है जिसका ये है। चलो लेस देन करके देखते हैं। देखो ये सारे कस्टमर्स हैं जिनकी एज जो देखो, देखो इनकी एज क्या है, 90, 60 से कम, 60 कम होगा देखो है भी, 60 से कम है। और इनका जो पॉइंट्स है वो 2000 से बड़ा है, देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये और नो देखो। इस भी ये हमारा क्या हुआ, एंड ऑपरेटर का यूज हुआ। क्या हम सभी को समझ में आया? डन, सबको क्लियर है? डन और नॉट डन, सब लोग को क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं हुआ बताओ? ये एंड का, यदि इसी की जगह पे एंड की जगह पे मैं और लगा दूं तो क्या होगा इम्पैक्ट, बताओ इसका रिजल्ट क्या चेंज होगा? कोई भी एक, या उसका एज 60 से कम हो, या कि उसका पॉइंट 2000 से ग्रेटर हो, या फिर दोनों सही हो, तीनों रिजल्ट बनेंगे नहीं? तीनों बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। देखो आपको ये सारे ही लगभग आ गए, कोई कंडीशन सेटिस्फाई, देखो जैसे यहाँ पे देखो इनका बर्थ डेट 90, देखो इसका 90, 91, इसका तो 60 से कम, देखो इसका देखो जैसे 90, 92, 93, इसका तो 60 से कम है नहीं है? इसका देखो जैसे इसका 90, 74, इसका तो 60 से ज्यादा है ना एज, तब भी ये रिजल्ट सेट का पार्ट क्यों बन रहा है बताओ? क्योंकि इसका पॉइंट जो होगा वो देखो पॉइंट्स क्या है इसका, ये भी कम है। दोनों कंडीशन कैसे? अच्छा हाँ, कम ही डाला था, तो 60 से इसका कम, एज 74 है यार। 74 कितना होता है और आज कितना, 24, 74 से 24 कितना, 60 से कम होता है, 50 हो रहा है, तब तो रिजल्ट सही बन रहा है। 80 करके देखते, ये 80 कर लेते हैं। रुक जाओ, ग्रेटर देन 60 करता हूँ तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे देखो, इसकी एज 60 से बड़ा तो नहीं है, बट इसकी पॉइंट 2000 से बड़ी है, देखो आप। बर्थ रेट जो है वो 1986 का है, तो 1986 से तो ग्रेटर नहीं होगा ना 60 से, देखो किसी का एज, बट पॉइंट तो है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो उसके भी आप पे। डन, समझ में आया हम सभी को? इस तरह से हमारा काम करता है। और की जगह पे यदि नॉट लगा दो तो क्या होगा बताओ? यदि इन सभी के जगह पे और इसके आगे नॉट लगा दो तो क्या होगा बताओ? नॉट क्या करता है, इसको अपोजिट करता है। ये जो ग्रेटर है ना उसको लेस देन कर देगा, और है उसको एंड कर देगा, और ग्रेटर देन को क्या कर देगा, लेस देन। मतलब हमें वो रिजल्ट आएंगे जिसका 60 से कम है और पॉइंट 2000 से कम। नहीं मैंडेट, क्योंकि अब नॉट क्या करेगा, इसको निगेट करवा देगा, अपोजिट कर देगा। देखो देखो कम वाले आ रहे हैं ना सारे, और देखो पॉइंट भी इनका 2000 से कम होगा, देखो कोई किसी का भी पॉइंट 2000 से ज्यादा है, देखो नहीं है ना? तो इस तरह से हमारा काम करता है एंड और नॉट। अब एक चीज बताओ, यदि हम तीनों को एक साथ यूज कर दे तो कौन पहले इवेल्युएट होगा? एंड है ना, क्योंकि देखो एंड का सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है। जैसे आपकी बोर्ड मास आपने पढ़ा था ना, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर के भी क्या होते हैं, प्रेसिडेंस होते हैं। इसमें सबसे पहले कौन इवेल्युएट होता है, एंड फिर और। एंड देन और देन नॉट, ये तीनों यूज होती है। समझ गए हम सभी लोग? इस तरह से वर्किंग इफिशियंसी है। हम्म, इनके ये प्रेसिडेंस है। नोट अपोजिट कर देता है, जैसे करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैं लिखा सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर वेयर
एंड यूनिट प्राइस कितना होना चाहिए, एंड, और यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मुझे बताना इसका रिजल्ट क्या बनेगा। हाँ, अब ये देखो इसकी क्यूरी क्या बनेगी, यदि आपको छोट देखो ये, इसको इसको एक बार रिजल्ट को देखो और समझो, बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट। देखो आप, ठीक है। एंड और नेक्स्ट देखो ये पहले इसमें कौन इवेल्युएट होगा, ये एंड, मतलब पहले रिजल्ट वो बनेंगे जिनका पॉइंट ग्रेटर देन 50 हो और क्वांटिटी क्या हो, 4 हो। ये दोनों मैंडेटरी हैं, या फिर यदि या तो ये हो सिचुएशन, या फिर उसका यूनिट प्राइस क्या हो, 2 से कम हो, या तो उसका यूनिट प्राइस फिर 2 से कम हो। यदि ये सिचुएशन नहीं अगर हो रहा है तो फिर उसकी यूनिट प्राइस 2 से कम होना चाहिए। नहीं, पहले एंड होगा, उसके बाद उसके साथ जो रिजल्ट बन रहा है उसके फिर साथ में और किया जाएगा। नहीं, समझ में आया। बट एंड का काम पहले वही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ये 1.66 सिर्फ आ रहा है, इसके देखो क्वांटिटी 4 लेस नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना। जैसे कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट यूनिट प्राइस इसकी 2 से ज्यादा है, कम है ना, 2 से कम है, देखो है। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, ये तो फॉल्स हुई। चलो देखो आप यहाँ पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि इस ये कंडीशन फॉल्स था, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये पूरी फॉल्स हो गई एंड, बट ये ट्रू है, देखो। यस और नो। इस तरह से हम काम करते हैं। जहां सब क्लियर हुआ, वासुदेव, नहीं समझा क्यों, डन। कौन सा कोड, ये तो यही तो है बस, भेज दूंगा मैं तो सारा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं ज्यादा। आज 2 ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, कौन कौन सा, हेलो। रिलेशनल और लॉजिकल, बस 2। रूट अब और कल पढ़ेंगे हम और भी ऑपरेटर है, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं जो नए आज ऐड हुए उनका नेम मैं मेंशन कर लूं। ग्रुप बना दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी ग्रुप ज्वाइन किए आप एक बार अपने नेम के साथ चैट बॉक्स में आईडी मैसेज कर दो। वेरी गुड कुशाग्र।